अभी हम एक प्रेमी सगुण भगत की बात करेंगे और एक भगवान की बात भी करेंगे, क्योंकि जो भगत तो भगत होते ही हैं और भगत भी भगवान में विलीन होकर भगवान का रूप हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, भगवान भी भगवान की साधना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसी दो घटनाओं का जिक्र अभी हम कर रहे हैं। एक संत हुए हैं तमिलनाडु में, नयनार या नयनवार उनका जो पंथ संप्रदाय होता है, उनकी एक श्रृंखला है। बहुत सारे संत हुए हैं, 51 संत हैं, कितने हैं, नयनवार है, ऐसा कुछ नाम है उनके संप्रदाय का या उस संतों की श्रृंखला का। तो जो उनका नाम था कनप्पा, तमिलनाडु में हुए वो कनप्पा। जो कनप्पा संत थे वो जंगली शिकारी आदमी थे, जंगल में शिकार करते थे, लेकिन उनकी भगवान में बहुत निष्ठा थी। शंकर भगवान को वो साक्षात एक इंसान की तरह से सर्वशक्तिमान भगवान मानते थे और शिवलिंग की पूजा किया करते थे। शिवलिंग के ऊपर वो अपने मन माने ढंग से पूजा प्रार्थना करते थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे, जंगली थे, तो उनको कोई नियम कानून का तो पता ही नहीं था। कहते हैं ना कि प्रेम नेम देखे नहीं, नहीं बुद्धि व्यवहार, जब मन पगलाया प्रेम में तो कौन गिने तिथि बार। असल में तो भगवान भाव के भूखे हैं, किसी नियम के भूखे नहीं हैं। तो जंगल में शिकार करते, मांस लाते और भगवान को मांस का ही प्रसाद चढ़ा दिया करते थे। और जो पूजा करते, फूल चढ़ाते, तो फूल भी गंदे हाथों से जैसे तैसे तोड़ के चढ़ा दिया करते। भगवान को पानी चढ़ाते तो भी वो झूठा पानी चढ़ा दिया करते थे। ऐसी उनकी भावना निष्ठा भीतर से थी और बाहर से उनके कर्म ऐसे थे। तो एक दिन भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक दिन क्या किया, भगवान ने शिवलिंग में से एक खून की धारा सी प्रकट कर दी। तो कनप्पा भगत ने देखा कि अरे आज तो भगवान घायल हो गए हैं, इनके अंदर से खून की धारा बह रही है, तो इनके इलाज के लिए मैं क्या करूं। तो उनको कुछ और नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि मेरी आंख इस इलाज में काम आ सकती है। तो उन्होंने अपनी एक आंख निकाल के जहाँ खून बह रहा था वहाँ लगा दी। अब उनकी ऐसी भावना थी कि आंख निकालने से, भगवान को चढ़ाने से क्या पता भगवान ठीक ही हो जाएं। अब कोई तर्कवाद ये कह सकता है कि जो सृष्टि का मालिक भगवान है वो बीमार या घायल कैसे हो सकते हैं। लेकिन जो भक्तों की भावनाएं हैं उनमें कोई योग विज्ञान के या अद्वैत विज्ञान के नियम काम नहीं करते, वहाँ भक्त की अपनी खुद की भावना होती है। तो उन्होंने एक आंख निकाल के चढ़ा दी, फिर दूसरी तरफ से भी खून की धार बहने लगी। जब दूसरी तरफ से खून की धार बहने लगी तो उन्होंने सोचा कि एक तरफ तो ठीक हो गए भगवान, ये दूसरा घाव और है, इधर भी भगवान घायल हुए हैं। तो उन्होंने दूसरी आंख भी निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, तभी शिव शंकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उनका हाथ पकड़ लिया और उनकी आंख ठीक कर दी। फिर उसके बाद वो सच्चे और पक्के भक्त बन गए, वहीं बैठ गए। आजीवन उन्होंने पूरी जीवन में वहीं भक्ति में अपना जीवन बिता दिया। तो भक्त का भाव, उसकी गहराई कितनी गहरी होती है, इसमें उसका खान पान, रहन सहन, कोई चीज़ बाधा नहीं बनता जब भावना सच्ची हो, भावना पक्की हो। क्योंकि रहन सहन, खान पान ये तो बाहर की चीज़ें हैं और भावना जो है वो अंदर की बात है। अब आजकल जो कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है उसमें तो महापुरुष लोग कह रहे हैं कि प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ और इस तरह के नियम का पालन करो, पवित्रता का पालन करो। वो सब चीज़ें क्या हैं, वो शरीर शुद्धि की चीज़ें हैं। और कृष्ण भगवान का नियम तो ये है कि मंदिरों का नियम है, कृष्ण भगवान का कोई नियम नहीं है। क्योंकि एक लड़की तो कौन सी थी, किसी माली की बेटी थी, वो तो भगवान जगन्नाथ जी के गीत गाया करती थी और भगवान जगन्नाथ जी उनके पीछे पीछे घूमा करते थे। और उनका खेत था बैंगन का, और बैंगन के खेत में वो घुसती तो भगवान भी उनका गीत सुनने के लिए पीछे पीछे घूमते थे। तो भगवान को कपड़ों में, पीताम्बर में बैंगन के कांटे लग जाया करते थे। जब पुजारी जी को पता हुआ आखिर ये भगवान कहाँ जाते हैं, ये कांटे कहाँ लगते हैं, तब पुजारी जी को
भगवान ने बताया स्वप्न में दर्शन देके कि मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ, उसके भजन मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। तो एक तरफ कहते हैं कि बैंगन नहीं खाने चाहिए और भगवान खुद ही बैंगन के खेत में घूम रहे हैं। अब वो जो उनकी भगत बच्ची थी, वो माड़ी की बेटी थी, अगर उनके खेत में बैंगन उगते थे तो बैंगन खाती होगी नहीं खाती होगी, और वो बैंगन का भोग लगाती होगी नहीं लगाती होगी। आप ये सोच सकते हैं ना। तो भगवान के लिए प्रीत भाव ये महत्वपूर्ण है। अब मंदिरों में क्या है कि प्याज लहसुन है, ये दुर्गंध वाले पदार्थ हैं। ये एक दुर्गंध होती है, एक इनमें उत्तेजना होती है। तो जो लोग ब्रह्मचर्य के चक्कर में होते हैं, ब्रह्मचर्य को ज़्यादा मानते हैं और दुर्गंध वाली चीज़ों से दूरी बना के रखना चाहते हैं, उनके लिए तो प्याज लहसुन नहीं खाना ठीक है। मंदिर में प्याज लहसुन का प्रयोग करना नहीं करना उनकी मर्जी के हिसाब से ठीक है। हमने तो ये भी देखा है, मैं गिरनार में गया था बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले, 14-15 साल पहले, पता नहीं कितने साल हो गए। तब मैंने देखा वहाँ जो रामानंदी संत थे वो भी प्याज लहसुन खा रहे थे। उनके वहाँ आश्रम में भी प्याज लहसुन रखी हुई थी गिरनार पर्वत के ऊपर। अब यहाँ पंजाब में है, पंजाब में सब लोग ही संत महापुरुष भी प्याज लहसुन खाते हैं। तो मूल बात भावना की होती है। अच्छा, अभी हम एक बात और भी कर रहे थे विष्णु भगवान की, कि जो विष्णु भगवान थे, चलो ये बात फिर बाद में करेंगे कभी विष्णु भगवान की। आज 2 बात तो पहले आ गई।